आपने एक फ्रेज सुना होगा जिसका काम उसी को साझे या फिर लेट द स्किल डू व्हाट दे डू बेस्ट एंड आई फील दिस इज वेरी ट्रूली सेड। अभी 2025 का लैक्मे फैशन वीक हुआ जहाँ पर कई डिजाइनर्स लाइक अमित अग्रवाल, फाल्गुनी सेन, पीकॉक, तरुण दहलानी, शिवानंद नरेश, शांतनु निखिल, राहुल मिश्रा, मनीष मल्होत्रा के लिए कई सेलिब्रिटीज ने रैंप वॉक किया। बट दिस इवेंट got so much attention, specifically जानवी for her ramp walk। तो इस फैशन वीक पर जानवी ने राहुल मिश्रा के लिए रैंप वॉक करा। Those who don't know who he is, तो राहुल पहला फैशन डिजाइनर था जिसको इंटरनेशनल बुलमार्क का अवार्ड मिला था फॉर मिलान फैशन वीक। एंड ये फैशन इंडस्ट्री में ना काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज जानवी को इतना अटेंशन मिला क्यों? सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट। पहला तो ये कि कई नेटिजन्स ने जानवी के रैंप वॉक को कंगना से कंपेयर कर दिया, स्टेटिंग कि जानवी कंगना जैसा बनने का ट्राई कर रही थी बट फेल टू डू सो। जैसा आप ये वीडियो देखो, इस क्लिप में आप देख सकते हो कि कंगना ने पहले अपना ओवरकोट रिमूव एंड देन शी वॉक्ड। ऐसे ही सिमिलर वे से जानवी डिड द सेम, पहले कोट रिमूव किया एंड देन शी रैंप वॉक्ड। बट एक ही डिफरेंस है कि अगर आप कंगना की वॉक देखोगे ना, सो इट वॉज वेरी स्मूथ एंड ग्रेसफुल अनलाइक जानवीज वॉक। पर मिड वे थ्रू द रनवे ओवरकोट रिमूव करने का रीजन था क्या? तो अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, इस कोट को रिमूव करने का ना एक रीजन था। व्हेन शी रिमूव द ओवरकोट, उसके नीचे शी रिवील्ड अ स्टनिंग बांधनी बॉडीकॉन ड्रेस पहने। एंड ये जो एक्ट था ना, इट वाज स्टेज नॉट ओनली टू शोकेस द वर्सेटैलिटी ऑफ द ensemble, बट इसके पीछे एक और इंटेंशन भी था, विच वाज टू पे होमेज टू ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स जो कि रीइमेजिन की गई थी फॉर द मॉडर्न रनवे। एंड बांधनी तो आप जानते ही कि कैसे दिस टेक्सटाइल स्टाइल हमारे इंडियन हेरिटेज का पार्ट है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बांधनी स्टाइल ना इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। ये ट्रेडिशनल इंडियन टाई डाइज टेक्निक है जिसमें फैब्रिक को टाई किया जाता है स्मॉल सेक्शंस में डाई करने से पहले। उससे क्या होता है ना, काफ़ी अलग अलग तरीके के पैटर्न्स आते हैं जैसे कि डॉट्स वगैरह। वैसे तो इसका ओरिजिन राजस्थान और गुजरात में है, पर अक्सर ना इसे औरतें ऑल ओवर इंडिया पहनती हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया था कि मॉडर्न लुक को हेरिटेज के साथ जोड़ने का। एंड ये सब ठीक है, बट फिर भी ना जानवी ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ eyeballs प्रॉब्ली फॉर नॉट सो गुड रीजन। जैसे कि इस क्लिप पर लिखा था, रनवे नो, रनिंग अवे यस। एंड जैसा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो इस क्लिप में ना, कि समहाउ ऐसा लग रहा है कि जानवी की रैंप वॉक से ज्यादा ना वो भागने की तादाद पर लग रही थी। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स नाउ। It was so beautiful until she started to walk. What is this walk, dude? I really want to understand. Models don't shake their hands, Shanvi ji. Training क्यों नहीं लेते? She proved that there is a huge difference between a model and an actress. अब ये कमेंट्स तो आपने देख लिया, इन कमेंट्स को देखकर आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि मॉडलिंग में भी अगर बॉलीवुड सेलेब्स को बुलाएंगे तो मॉडल्स का क्या होगा, विच इज़ अ वेरी फेयर क्वेश्चन। लाइक जो प्रोफेशनल मॉडल्स होते हैं, दे यूजुअली स्पेंड मैनी ईयर्स सिर्फ मॉडलिंग करियर में अपना एक नाम बिल्ड करने के लिए। लेकिन जैसे अगर आप इस क्लिप में देखोगे तो जो मॉडल्स जानवी के पीछे वॉक कर रहे थे, वो मे भी प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड होंगे इन मॉडलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अननोन है या फिर उन्हें इग्नोर किया गया। एंड शायद यही रीज़न हो सकता है कि जानवी को सबसे पहले रखा गया एंड वो शो स्टॉपर थी। जैसे कई क्लिप्स तो ऐसे भी वायरल हुई स्टेटिंग कि जानवी की ये स्पेसिफिक बैक मॉडल जो है ना, उसके पीछे उसने जानवी से ज़्यादा अच्छी वॉक करी। अब सी, अगर हम स्पेसिफिकली रैम वॉक की बात करें तो इसमें भी डोंट नो कि फैशन वीक की थीम क्या थी। लाइक यूजुअली तो ऐसा होता है ना कि रैम वॉक के लिए मॉडल्स को स्पेसिफिक वे सिखाया जाता है, और वो इतना फास्ट तो तब भी नहीं होता। एंड इट्स नॉट अबाउट फास्ट और स्लो, एनीबॉडी हु इज़ अ नोविस वो भी देखकर एक एक्टर और मॉडल की वॉक में डिफरेंस बता सकता है। एंड मुझे ये चीज़ समझता है कि एक्टर्स ब्रिंग अ सर्टेन अटेंशन शो के लिए जो शायद एक मॉडल ना ला पाए बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड फैन बेस। बट इस केस में भी ना, द बेयर मिनिमम एक्टर्स कैन डू इज एटलीस्ट शायद वॉक से पहले सिंक्रोनाइज कर लें विद अदर मॉडल्स हु आर प्रोफेशनल। जैसे जानवी के केस में भी जानवी वॉज द वन हु सीम्ड आउट ऑफ सिंक विद अदर मॉडल्स। एंड मुझे ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले कि एटलीस्ट ये लोग ट्रेनिंग तो ले ही सकते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो एक प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, बट दैट्स प्रॉब्ली द लीस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एक्टर्स इन जनरल जो मॉडल्स को रिप्लेस करते हैं रैम्प पर। अब जैसे इब्राहिम अली खान भी मेड अ डेब्यू ऑन द रनवे एट लैक्मे फैशन वीक 2025, सर्विंग एज द शो स्टॉपर फॉर द डिजाइनर डुओ शांतनु एंड निखिल। एंड जो उसने पहना हुआ था वॉज अ सैंड कलर बंद कलर जैकेट पेयर्ड विद स्लिम ट्राउजर एंड अ वाइट शर्ट। तो लेट्स हैव अ लुक एट हिज वॉक फर्स्ट। व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड यहाँ पे वॉज ही वॉक्ड वेल, बट ये वॉक खत्म होते तक ना इब्राहिम के एक्सप्रेशंस काफ़ी गूफी और इंटिमिडेटिंग हो गए थे। एंड दिस मेड मी पॉन्डर कि वॉज दिस नॉडिंग वाला पार्ट नीडेड एट ऑल। एंड देन आई रियलाइज वन ऑफ सैफ्स वॉक, एंड मैंने उसमें भी नोटिस किया था कि सैफ डज इट टू। तो ऐसा हो सकता है कि इट कुड बी जेनेटिक, बट इवेंचुअली द वॉक सीम्ड एज इफ ही वाज अ बिट नर्वस, व्हिच इज ओके बिकॉज ये उसकी फर्स्ट डेब्यू वॉक थी। बट दैट्स आल्सो एग्जैक्टली माय पॉइंट
कि अगर एक मॉडल ऐसा कर दे जिसका कोई बैकअप नहीं है, शायद उस मॉडल को दोबारा प्रोजेक्ट मिलना भी मुश्किल हो। एंड इसका एक वैलिड रीज़न भी होता है कि अगर आपने यूजुअली प्रोफेशनल मॉडल्स को देखा होगा ना, तो उनका फेस एकदम ब्लैंक सा होता है, एज़ इन नो इमोशंस या फिर एक्सप्रेशंस, बिकॉज़ ये उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। बिकॉज़ अगर कोई मॉडल हँसेगा या ऐसी कोई एंटिक्स करेगा जैसे इब्राहिम कर रहा था, लाइक लेट्स से नॉडिंग, तो ऑडियंस का ध्यान ना उन पर जाएगा इंस्टेड ऑफ द ब्रांड और द डिज़ाइनर व्हिच दे आर रिप्रेजेंटिंग। Which is why all the professional models you see always have this no nonsense walk, because वो लोग एक्चुअली उस टाइम पर उस ब्रांड या उस डिज़ाइनर को सेल कर रहे होते हैं, ना कि खुद को। तो इसलिए सारा ध्यान कपड़ों पर होना चाहिए। बट अब क्या ही कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट द सैड एंड हार्श रियलिटी इज़, कि ना चाहते हुए भी नेपो किड्स को उन जगहों पर भी अब काम मिल रहा है जो शायद से अब प्रोफेशनल्स के लिए हुआ करता था पहले। एंड क्योंकि अभी हम लैक्मे फैशन वीक की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें ना नुसरत भरूचा ने भी वॉक किया था एंड उनकी क्लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्लिप फर्स्ट। तो जैसा आप देख सकते हो, इस क्लिप में नुसरत वाज वॉकिंग एंड उन्होंने इन मॉडल को थोड़ा साइड में कर दिया, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा बैकलैश मिलना शुरू हो गया, स्टेटिंग कि उन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया या फिर रूड बिहेवियर था या फिर उनमें काफ़ी एटीट्यूड आ चुका है। पहले कुछ कमेंट्स देख लो। जैसे ये कमेंट कहता है, एवरीबडी इन द इंडस्ट्री इज फाइटिंग टू बी सीन, इवन प्रियंका चोपड़ा विल नॉट थ्रो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। वो मतलब ये रियल में भी स्वीटी है। तो अगर आपको रेफरेंस नहीं पता, तो ये टोनू के टीटू की स्वीटी वाली जो मूवी है, उस कैरेक्टर स्वीटी की बात यहाँ पर की जा रही है, बिकॉज वो मूवी में थोड़ी सी एरोगेंट एंड उस टाइप की थी, विच इज़ वाई इट इज़ बीइंग रेफर्ड हियर। एंड जहाँ मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले जहाँ पर नुसरत को एटीट्यूड या फिर फुल ऑफ एरोगेंस बुलाया जा रहा है, वहीं पर मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को भी मिले कि वो शो स्टॉपर थी एंड कहीं ना कहीं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज मॉडल्स ना रिहर्स करती हैं पहले शो से। तो हो सकता है कि वो जो सर्टेन मॉडल हो जिसको साइड में किया गया था नुसरत के द्वारा, वो मे भी अपनी पोजीशन भूल गई हो। एंड अगर वो अपनी पोजीशन भूल गई थी, तो नुसरत जस्ट बेस्ट हर सो दैट शी कैन कॉल द डिजाइनर्स फॉर द रैम्प वॉक। जैसे मुझे एक ये कमेंट दिखा कि शी सेव द शो, द मॉडल्स एंड डिजाइनर्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू, दिस इज अनप्रोफेशनलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो। ऐसा ही एक और कमेंट ये भी दिखा, इफ शी इज द शो स्टॉपर दैट अदर लेडी वाज इन द रॉन्ग, सो शी जस्ट काइंडली मूव्ड हर, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं समराइज करूँ इस चीज को, बॉलीवुड एक्टर्स का रैम्प पे वर्क करना इज नॉट समथिंग न्यू। ये पहले काफी टाइम से होता आ रहा है एंड कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 1990s में हुई थी, जब ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, हु वर ओरिजिनली मॉडल, एंड उन्होंने जब एक्टिंग में ट्रांजिशन किया था ना, तब से इट काइंड ऑफ गॉट नॉर्मलाइज। एंड इसका बेनिफिट इज टू वे फॉर एक्टर्स एंड डिजाइनर्स बोथ। एक्टर्स के लिए इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स उनके लिए एक वर्क अपॉर्चुनिटी हो जाती है, एंड डिजाइनर्स के लिए इसलिए बिकॉज दे कैन रीच टू अ वाइडर ऑडियंस। इन सबके बीच में अगर किसी का लॉस होता है, तो कहीं ना कहीं आई वुड से दोज आर द मॉडल्स, विच इज अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आपकी जानवी की वर्क, इब्राहिम की वर्क एंड नुसरत के इस स्पेसिफिक एक्शन पर क्या थॉट्स हैं? Please do let me know in the comments below। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video।